हेलो गाइस, आप सबको हमारी ओर से नमस्कार। आज आप हमको सुनाने जा रहे हैं नीली आंखों वाली परी की कहानी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। सालों पहले बानिया राज्य में कर्ण राजा का शासन चलता था। राजा का दिल बहुत साफ था। वह हर त्योहार के दिन लोगों को दान देते हुए थे। इस साल भी एक त्योहार के अवसर पर राजमहल के लेने वाले लोगों की भीड़ लग गई। राजा ने सबको भर भर कर दान दिया। अंत में कमर को झुकाते हुए एक महिला राज्य के पास दान लेने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकालकर उसे महिला को दे दिया। वह महिला राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजा अपने बगीचे में बैठकर सोच रहे थे कि मेरे जीवन में एक पुत्र की कमी है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन पुत्र सुख पता नहीं क्यों नहीं दिया। तभी राजा के गोद में आकर एक आम गिरा। राजा इधर उधर देखने लगा। उसके मन में हुआ कि आखिर यह आम मेरी गोद में आया कैसे। भाइयों, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपनी आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तभी कुछ देर बाद उन्हें बहुत सारी परियां दिखी। उन सभी परियों में से एक नीली आंखों वाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम की अपनी पत्नी को देना। यह आम तुम्हें पुत्र रत्न देगा। इसे खाने को 9 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी माँ बन जाएगी। वैसे तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो नहीं है, लेकिन तुम दिल के साफ हो तो वो दानी हो। इसलिए तुम्हें ये सीख मिलता है कि बस सिर्फ 21 साल तक मिलेगा। जैसे ही तुम्हारे बेटे की शादी होगी उसकी मौत हो जाएगी। राजा ने दुखी मन से नीले आंखों वाली परी से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? परी ने कहा, राजन, कल मैं कमर झुकाते हुए एक साधारण महिला के रूप में तुम्हारे दरबार में दान लेने के लिए आई थी। देखो, जो माला तुमने दे दी थी वो मेरे गले में है। तुम्हारे इस कर्म और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण मैं तुम्हें पुत्र का आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा 21 साल के ज़्यादा नहीं जी पाएगा। फिर तुम उसकी मौत होते ही उसके एक संदूक में डाल देना। उसके बाद संदूक में 4 दही के गड़े रखना और जंगल के बीच लाकर छोड़ देना। इतना कहकर नीली आंखों वाली परी वहां से ओझल हो गई। राजा ने महल में जाकर सारी बात अपनी पत्नी मैत्री को बता दी और उसे आम खाने के लिए दिया। राजा ने पत्नी ने आम खाने के लिए ठीक 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे होने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ा जश्न रखा। जश्न के बाद बेटे का नाम देव रखा गया। तो सभी भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब और हमारी कहानी को लाइक करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अपनी कहानी में। होते होते राजकुमार देव की उम्र 21 साल हो गई। उसके विवाह के लिए प्रस्ताव आने लगे। राजा ने एक बुद्धिमानी लड़की वसला से अपने बेटे की शादी करवा दी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद नीली आंखों वाली परी की बात सच हो गई और राजा का बेटा देव मर गया। राजा और रानी नीली आंखों वाली परी की बात भूल गए थे। जब देव ने अंतिम संस्कार के लिए राजा लोगों के साथ शमशान की ओर बढ़ने लगे तो राजा को परी की बात याद आ गई। तुरंत राजा ने सबको एक बड़ा सा संदूक और 4 दही के बड़े खाने के लिए कहा। संदूक आते ही राजा ने बड़ी से मन से अपने बेटे को उसमें डाला और दही के 4 घड़े भी रख दिए। उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों की मदद से उस घोड़े के दाने जंगल के बीच रख दिया। वहां से लौटने के बाद राजा का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ समय बाद देव की पत्नी अपने मायके चल गई। समय बीता और देव की मृत्यु को 1 साल हो गया। देव की पत्नी बसला के घर एक बूढ़ा आदमी खाना मांगने के लिए पहुंचा। उससे बड़े प्यार से उसने खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उस भिखारी ने अपना एक हाथ धोने के लिए दूसरे हाथ की मुट्ठी खोली। तभी बसला
ने उस मुट्ठी में अपने पति देव की सोने की चेन देखी। बसला ने तुरंत भिखारी से पूछा, आपको यह चैन कहाँ से मिली? यह मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके जंगल के बीच में रखा गया था। भिखारी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने वह चैन संदूक से निकाली है। बसला ने कहा, आप डरिए मत, मैं सिर्फ उस जंगल तक जाना चाहती हूँ जहाँ मेरे पति को संदूक में रखा है। भिखारी ने कहा, यह भयानक जंगल है, मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जाकर पाऊँगा। हाँ, आप चाहें तो मैं आपको उस संदूक के थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ सकता हूँ। बसला तेजी से भिखारी के साथ जंगल तक पहुंची। घने जंगल से पहले ही भिखारी वहां से चला गया। फिर बसला ने अकेले अपने पति के संदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उसने अजीब सी चीजें देखी। उस संदूक के पास बहुत सारी परियां थीं। बसला पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। चले अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। बसला ने देखा कि सारी परियां के बीच से एक नीली आंखों वाली परी आई और उसने संदूक में एक लड़के देव की मृत शरीर से सिर के पास और एक प्यार के पास रखी। तभी देव ने संदूक से बाहर निकल आया। परियों ने देव को मिठाई खिलाई और दोबारा संदूक के अंदर डालकर लड़कियों की स्थिति बदल दी। रोज रात को नीली आंखों वाली परी इसी तरह देव को संदूक से बाहर निकालती और फिर उसे भी बेच देती थी। बसला डरते हुए उसी जंगल में फल खाकर 3 से 4 दिन तक यह सब देखती रही। एक दिन बसला ने भी संदूक खोलकर नीली आंखों वाली परी की तरह ही लकड़ी की स्थिति को बदल दिया। तभी देव संदूक से बाहर निकल आया। देव ने जैसे ही अपनी पत्नी को देखा वह हैरान हो गया। तब देव कुछ बोल ही रहा था कि अचानक वहां बसला बोल पड़ी, मैं आपको इस जंगल में इस स्थिति में रहने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ चलना होगा। तभी देव ने बसला को समझाते हुए कहा, मैं नीली आंखों वाली परी की वजह से ही इस दुनिया में आया हूँ। मैं उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। तुम मेरे संदूक में रखा हुआ ये घड़ा अपने साथ लेकर मेरे राज्य में चली जाओ, वहाँ छुपकर रहना। तुम्हें 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, तब मैं तुम्हें मिलने आऊँगा। अब तुम लकड़ी की स्थिति बदलकर मुझे पहले की तरह संदूक में जाने दो। हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बसला ने अपनी पत्नी को कहते हुए किया कि सबसे पहले संदूक में पति को भेजा। फिर वह दही का एक घड़ा लेकर रूप बदलने के लिए राजमहल पहुंची और रानी को चिट्ठी भेजकर रहने के लिए जगह मांगी। रानी ने दया करके उसे राजमहल के पास ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया। जब रानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो रानी उसका ख्याल भी रखने लगी। जब बसला ने बच्चे को जन्म दे दिया तो देव उससे मिलने के लिए आया। उस समय रानी पास से ही गुजर रही थी कि उन्होंने तुरंत अपने बेटे को पहचान लिया। रानी सीधे देव के पास पहुंची और पूछने लगी, यह तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम जीवित हो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। देव ने कहा, माँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ, इसका एक ही उपाय है, आपको अपने पोते के लिए एक उत्सव रखना होगा। आप उसमें सारी परियों को बुलाएं। जब परियां आ जाएं तो नीली आंखों वाली परी का वायुबंद किसी तरह निकल कर जला देना। उसके बाद नीली आंखों वाली परी से मेरे जीवन का वरदान मांग लेना। इतना कहकर राजकुमार देव वहां से चला गया। उसकी माँ ने दुखी मन से उसे विदा किया। कुछ ही दिनों में रानी मैत्री ने अपने बेटे देव के कहे अनुसार जश्न रखा और सारी परियों को बुलाया।
सभी जश्न में डूबे हुए थे। तभी रानी मैत्री का पोता रोने लगा। रोते बच्चे को देखकर नीली आंखों वाली परी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी रानी मैत्री ने परी से कहा, देखिए ना, इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है। तभी तो आपके पास आते ही इसने रोना बंद कर दिया है। क्या आप कुछ देर के लिए अपना बाजूबंद इसे खोलने के लिए दे देंगी? परी ने तुरंत अपना बाजूबंद उसे बच्चे को दे दिया। रानी मैत्री ने इसी मौके का इंतजार किया। उसने सबकी नज़रों से बचाते हुए उस बाजूबंद को आग में डाल दिया। नीली आंखों वाली परी ने अपने जलते बाजूबंद को देखकर रानी मैत्री ने पूछा, आपको यह क्या किया? अब हम आपके बेटे देव को अपने पास उस जंगल में नहीं रख पाएंगे। तभी यह सुनते ही रानी मैत्री ने रोते हुए परी से कहा, उन्होंने कहा, आपकी कृपा से मुझे बेटा हुआ है। अब आपको ही कृपया करके मेरे बेटे को लौटाना होगा। मैं आपसे अपने बेटे देव की भीख मांगती हूँ। नीली आंखों वाली परी को माँ का प्यार देखकर दया आ गई। उसने आशीर्वाद दे दिया। परी ने आशीर्वाद से राजकुमार देव को संदूक से निकालकर घर लौटा दिया। राजकुमार अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना मंत्रा से सबका दिल जीता जा सकता है, और सब्र से सही राजनीति से इंसान मुश्किल काम को भी पूरी तरह कर लेता है। तो अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं। इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी नई हिंदी कहानियों में। धन्यवाद।